नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एसपीडी का करेंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वार्षिक अंक है 2022 का। और ये आपका फरवरी 2021 से लेके 1 जनवरी 2022 तक का करेंट अफेयर्स है। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। और इसमें जो हम पढ़ रहे हैं वो है आपका टॉपिक आज का केंद्र सरकार की योजनाएं। तो जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसका पूर्ण परिचय यहाँ पर करेंगे। तो इसको जो है बारी बारी से हर योजना को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो पढ़ेंगे वो है आपका नमामि गंगे योजना या नमामि गंगे योजना को पढ़ेंगे। तो इसका जो शुरुआत हुआ था आपका शुभारंभ वो आपका 10 जुलाई नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014 को शुरुआत हुआ। 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आपका जो नमामि गंगे योजना जो है 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इसको लागू किया गया था। और इसका उद्देश्य था गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। तो गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु इसको लागू किया गया था आपका नमामि गंगे योजना। नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है आपका शुभारंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा। तो 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। और उद्देश्य था सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता हो। तो इसका उद्देश्य था सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता हो। और 26 फरवरी 2020 तक 38.38 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। मतलब कि 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इसका लाभ क्या है? लाभ जो इसमें मिलेगा आपको 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा। तो आपका है 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना का ये है। ठीक है, तो ये जो आपका है प्रधानमंत्री जनधन योजना शुभारंभ हुआ है 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा। और उद्देश्य सभी परिवारों को कम से कम एक बैंक खाता होगा। और 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। और इसका लाभ क्या है? तो 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया में है शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को। और उसका उद्देश्य है देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। ठीक है, तो मेक इन इंडिया का जो शुभारंभ हुआ 25 सितंबर 2014 को हुआ था। और इसका उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ हुआ था शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर हुआ था शुरुआत। इसका उद्देश्य था प्रत्येक संसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना था। तो आपका जो है सांसद आदर्श ग्राम योजना का जो शुभारंभ हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर हुआ था। और उद्देश्य था प्रत्येक संसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना था। ठीक है, इस बार नेक्स्ट आपका मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष योजना। तो मिशन इंद्रधनुष योजना या मिशन इंद्रधनुष अभियान, तो इसका जो आपका शुभारंभ हुआ था वो हुआ था 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। तो मिशन इंद्रधनुष अभियान 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसका लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण को लक्ष्य को प्राप्त करना। तो संपूर्ण जो भी टीका लगता है उसको है जो 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करना। और इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। तो मिशन इंद्रधनुष अभियान जो है आपका शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य तो 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और
हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। ठीक है, तो ये आपका लगभग 2014 का ये योजना था। अब हम फिर से एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे 2014 में जो भी केंद्र सरकार की योजना है उसका पूर्ण परिचय। तो सबसे पहले था नमामि गंगे योजना, फर्स्ट। सेकंड, प्रधानमंत्री जनधन योजना। थर्ड, मेक इन इंडिया। फोर्थ, सांसद आदर्श ग्राम योजना। फिफ्थ, मिशन इंद्रधनुष योजना या अभियान। ठीक है, तो ये आपका जो इम्पोर्टेंट योजना था उसको जब मोदी सरकार की पहली कार्यकाल थी, तो जब 2014 में इन्होंने पहली बार शपथ लिया था, तो उस समय ये नमामि गंगे योजना बनाया गया था, लाया गया था। ठीक, सबसे पहला योजना यही था। मतलब कि आपका जब जुलाई में मई में आपका जब शपथ ग्रहण हुआ था, उसके बाद तो जुलाई में सबसे पहला जो योजना, सबसे बड़ा योजना जो आया वो यही था, नमामि गंगे योजना। ठीक है, तो इसमें लगभग कुछ काम हुआ है, कुछ काम से बाकी है। पूरी तरीके से ये अभी तक इसको जो गंगा को सफाई नहीं किया जा सका, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन यही है कि अगर एक तरफ से सफाई हो रहा है तो दूसरी तरफ से जो है आपका इसमें कचरा बिकने का काम जो है वही उसी स्तर पर चल रहा है। ठीक है, उसमें कोई सुधार नहीं किया जा रहा है। सफाई तो हो रही है, पर जो उसका सेकंड वे है, जो सेकंड टाइप है उसका, उधर से जो पानी वानी है, जो भी कचरा है उसको बिका जा रहा है। ठीक है, उसको कम किया जाएगा तो अपने आप ये गंगा साफ हो जाएगी। तो नमामि गंगे योजना जो आपका शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया था। उद्देश्य क्या था? गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा इसको लागू किया गया था। उद्देश्य सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होगा, तो सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होगा। और 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खुले जा चुके हैं और लाभ 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा दिया जाएगा। ठीक है, मेक इन इंडिया जो है इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को किया गया। तो मेक इन इंडिया का शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को किया गया और इसका उद्देश्य क्या था? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। तो देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना मेक इन इंडिया का काम था। और सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर किया गया था और उद्देश्य था प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गाँव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गाँवों को गोद लेकर विकसित करना था। ठीक है, ये आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना का काम था। और मिशन इंद्रधनुष था अभियान, ये आपका शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को, जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन थी, उसी दिन इसको जो है लॉन्च किया गया था। और ये जो है आपका अभियान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। उद्देश्य था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। ठीक है, हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। तो ये आपका टोटल था। तो सबसे पहले नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा, उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा, उद्देश्य सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होगा। और 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। लाभ 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा दिया जाएगा। मेक इन इंडिया शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया। उद्देश्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा। नेक्स्ट आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। उद्देश्य प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। नेक्स्ट आपका मिशन इंद्रधनुष अभियान शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी,
टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल 2014 का योजना था। तो पहला था नमामि गंगे, दूसरा प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेक इन इंडिया, सांसद आदर्श ग्राम योजना, मिशन इंद्रधनुष अभियान। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 2015 का जो भी योजना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।